वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, जिसकी मौत होने पर भी किसी की आंखों से एक लकड़ियां डालते जा रहे थे। लकड़ियां डालने के बाद सभी लोग चिता के सामने आकर खड़ा हो गया और कोई मंत्र पढ़ने भी सामने आया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था, तरबतर हुआ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ कांपने लगे। फिर भी वो अपने कांपते हुए हाथों में मशाल। उस आदमी ने जल्दी चिता को आग लगा दी और जोर जोर से रोता हुआ गाड़ी से उतरे और गाड़ी पर रखे पानी के कंटेनर लेकर वो दौड़ती हुई चिता के पास आई और चिता से लकड़ियां हटाने लगी, जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह और एक शब्द कहा, माँ, मुझे हुए दरोगा से कहा, दरोगा जी क्यों है? ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। लड़के के पिता किशोर ने मिथिला से कहा, मिथिला? कुछ औरतें मिथिला को पकड़कर खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। आखिर तुम लोगों की ये कैसी दरिंदगी है जो एक मासूम, इसने गांव के मासूम लोगों का शिकार करके उन्हें जिंदा ही खा लिया। सीधी तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना हमें सख्त कदम। तभी गांव का एक आदमी हीरा बोल पड़ा, ठीक है, अगर आप सब यही। ने रघु को छोड़ दिया। मिथिला अपने बेटे को लेकर गांव से घर लौट रहा था। अक्सर तो वो जल्दी घर लौट जाया करता। डरा सहमा बस चलता ही जा रहा था। रास्ता कुछ हलचल हुई। हीरा घबराकर वहीं रुका। उसके कदमों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट से डरा हुआ था कि उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। हमला किया। हीरा की पीठ खून से मौत से ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, क्योंकि अचानक उसके पंजे इतने बड़े और नुकीले थे कि किसी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो छोड़कर वहां से भाग गया। हीरा बेहोश होकर वहीं लाने लगा। बचा, बचा मुझे, अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे किशोर के घर गया, लेकिन किशोर अपने घर पर नहीं था। दूसरी तरफ किशोर जंगल में अपनी पत्नी और बेटे को तुरंत वहां गया और घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उसने फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। मेरी आंखों के सामने। फिर वो किसी की जान कैसे ले? झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मिथिला, उस नरभक्षी के लिए तुम भी बस। धक्का मारता हुआ अंदर चला आया। उसे रघु कहीं नजर नहीं है। कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक। किशोर के कदमों के सामने पड़ा हुआ था। वो घबराता हुआ किशोर उसे देखकर चौंक गया। फिर देखते ही निकल आए। अब वो पूरी तरह शैतान बन चुका था। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें घेर लिया। उसने अपने धारदार पंजे किशोर के गांव वालों को कभी पता नहीं चला। किसी गांव वाले का शिकार करती रही। फिर डर के कारण कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह का पाप। वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, जिसकी मौत होने पर भी किसी की आंखों से एक लकड़ियां डालते जा रहे थे। लकड़ियां डालने के बाद सभी लोग चिता के सामने आकर खड़ा हो गया और कोई मंत्र पढ़ने भी सामने आया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था, तरबतर हुआ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ कांपने लगे। फिर भी वो अपने कांपते हुए हाथों में मशाल। उस आदमी ने जल्दी चिता को आग लगा दी और जोर जोर से रोता हुआ गाड़ी से उतरे और गाड़ी पर रखे पानी के कंटेनर लेकर वो दौड़ती हुई चिता के पास आई और चिता से लकड़ियां हटाने लगी, जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह और एक शब्द कहा, माँ, मुझे हुए दरोगा से कहा, दरोगा जी क्यों है? ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। लड़के के पिता किशोर ने मिथिला से कहा, मिथिला? कुछ औरतें मिथिला को पकड़कर खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। आखिर तुम लोगों की ये कैसी दरिंदगी है जो एक मासूम, इसने गांव के मासूम लोगों का शिकार करके उन्हें जिंदा ही खा लिया। सीधी तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना हमें सख्त कदम। तभी गांव का एक आदमी हीरा बोल पड़ा, ठीक है,
अगर आप सब यही ने रघु को छोड़ दिया। मिथिला अपने बेटे को लेकर गांव से घर लौट रहा था। अक्सर तो वो जल्दी घर लौट जाया करता, डरा सहमा बस चलता ही जा रहा था। रास्ता कुछ हलचल हुई। हीरा घबरा कर वहीं रुका। उसके कदमों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट से डरा हुआ था कि उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। हमला किया। हीरा की पीठ खून से मौत से ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, क्योंकि अचानक उसके पंजे इतने बड़े और नुकीले थे कि किसी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो छोड़कर वहां से भाग गया। हीरा बेहोश होकर वहीं लाने लगा। बचाओ बचाओ मुझे, अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे किशोर के घर गया, लेकिन किशोर अपने घर पर नहीं था। दूसरी तरफ किशोर जंगल में अपनी पत्नी और बेटे को तुरंत वहां गया और घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। कर दूंगा। उसने फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। मेरी आंखों के सामने। फिर वो किसी की जान कैसे ले? झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मिथिला, उस नरभक्षी के लिए तुम भी बस धक्का मारता हुआ अंदर चला आया। उसे रघु कहीं नजर नहीं है। कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक। किशोर के कदमों के सामने पड़ा हुआ था। वो घबराता हुआ किशोर उसे देखकर चौंक गया। फिर वो नहीं निकल आए। अब वो पूरी तरह शैतान बन चुका था। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें घेर लिया। उसने अपने धारदार पंजे किशोर के गांव वालों को कभी पता नहीं चला। किसी गांव वाले का शिकार करती रही। फिर डर के कारण कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह का